नाल है। ऊंची आवाज से थैंक यू जीसस बोलते हो सब जने। थैंक यू जीसस तेरी हजूरी के लिए, तेरे वचन के लिए, क्योंकि तूने कहा डर मत, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरे संग हूं। मैं जान चुका हूं, मैं जान चुकी हूं खुदावन तू मेरे साथ रहता है, हर समय मेरे साथ रहता है खुदावन। तेरे वायदे ली, तेरी इस ताकत ली खुदावन, तेरे वचन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। ऊंची आवाज से थैंक यू जीसस बोलते हो चर्च। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ऊंची आवाज से तारीफ करते हो, थैंक्स बोलते हो सब जन। थैंक यू जीसस सब जन थैंक्स करें। एक एक जन अपनी जुबान को खोलते हुए, होठों को खोलते हुए ऊंची आवाज से, अगर सच में आप कहते हैं परमेश्वर का आनंद हमारी जिंदगी में है, उस पूर्ण आनंद के साथ, उस बल के साथ जो खुदा ने आपको दिया है, थैंक यू जीसस, हालेलुया बोलते ऊंची आवाज से, सब तालियों के साथ थैंक्स करते हुए। ये वो हजूरी है जिस हजूरी में कोई भी जन अगर विश्वास से आता है, खुदा उसे सेम नहीं रहने देता है। वो बदलेगा, उसके हालात बदलेंगे, आपकी जिंदगी, आपके परिवार, आपके घराने बनेंगे, सब कुछ बदलेगा खुदा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके आगे आगे चलता है। वो सदा आपके साथ रहता है, उठने बैठने चलने तक हर जगह वो आपके साथ रहता है। वो आपको छोड़ता नहीं, वो आपको त्यागता नहीं है, वो आपको संभालता है। आपकी जिंदगी, आपके परिवार सेम नहीं रहेंगे। ये ग्रेस आपको बदल देगी। ये मसा सामर्थ जो खुदा के दास, उसके नबी के ऊपर है, आपके परिवार, आपके घराने को बदलेगा। ऊंची आवाज से थैंक यू जीसस, हालेलुया। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें। कितने जन खुश हैं? हालेलुया। बैठ जाएं अपने अपनी जगह पर। परमेश्वर के वचन को, बाइबल को अपने हाथों में लें। हर एक जन आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना करें खुदावंत के वचन के लिए। अपने हृदयों को ओपन करें, अपनी जुबान को खोलते हुए, क्योंकि जब तक आप मांगते नहीं है, परमेश्वर देता नहीं है। पता है उसको क्या चाहिए, पर बाइबल कहती है मांगोगे तो दिया जाएगा। ये पवित्र बाइबल परमेश्वर का पाक कलाम है। अपने होंठों को खोल के खुदावन से उत्तम बुद्धि की मांग करें। सब मांगे खुदावन, आत्मा के द्वारा तूने अपने दासों नबियों के ऊपर अपने वचन को जाहिर किया है। उस उत्तम बुद्धि को, उस आत्मा को मैं मांगता हूं कि मेरी वो अगुवाई करे और मैं तेरे वचन को पढ़ सकूं, समझ सकूं और इस पे मनन करूं और तेरे हुक्म को पूरा कर सकूं। जैसे आपने खुदावन आखिरी सांस तक आज्ञाकारी रहकर परमेश्वर सब वचन को पूरा किया, और परमेश्वर उसी तरह मैं अपनी जिंदगी में उसी आज्ञाकारिता में बढ़ूं, उसी सिद्धता में बढ़ूं और वचन में रहकर पूरी लाइफ जब तक धरती पर रहूं तेरे नाम को महिमा दूं और वचन में चलूं। खुदावन मुझे बुद्धि दे, समझ दे। ये जीवन है मेरे लिए। ये वो सांस के द्वारा, जैसे तूने अपनी सांस दे के इंसान को उत्पन्न किया था, वचन कहता है ये सांस पाया हुआ वचन जीवत वचन है, जिसे आज मैं ग्रहण करूं और मेरी मुर्दा जिंदगियां, मेरी मुर्दा हालात, मुर्दा जॉब, हर एक हिस्से में ये जीवत वचन काम करे और मैं पूर्ण आनंद के साथ तुझ में बढ़ूं। परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मैं सदा तेरे वचन में बना रहूं। कोई अंधकार की शक्ति तेरे वचन को मुझसे अलग ना कर पाए, जुदा ना कर पाए, इसे चुरा ना पाए। परमेश्वर प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन, हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। कितने जन आनंदित हैं, खुश हैं। एक दूसरे को वही लाइन जो भी आप वर्शिप में दोहरा रहे थे, ना घबरामी यहोवा तेरे, बोले सब जन कि मत डरो भाई बहन, खुदावन प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे साथ है। क्योंकि बहुत बार उसने यही कहा है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे, वो खुदा तेरे संग है। मत डर, किसी बात की चिंता मत कर, क्योंकि वो खुदा तेरे साथ है। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं
कि वो हमारे साथ है। हालेलुया। सच में वो हमें कभी भी छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। चलिए खुदावंत के वचन में चलते हैं। उत्पत्ति 17 उसकी 17 से मैं आपके लिए खुदावंत के वचन को पढ़ूंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन में कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? आमीन। जब हम खुदावंत के वचन को पढ़ते हैं तो ये अब्राहम वो जन जिसके विषय में बाइबल कहती है, जिसे खुदा प्रेम करता है और जो खुदावंत की आज्ञाओं में चल रहा है। अगर उसकी पूरी स्टोरी को हम पढ़ें तो एक समय था जब खुदा से अब्राहम की बात हो रही है तो खुदा उसे कहता है, हे अब्राहम, अपने परिवार को छोड़ दे, अपने लोगों को छोड़, इस जगह को छोड़ और उस जगह पर चल जिसकी विषय में मैं तुझे कहता हूं, जहां जो जगह मैं तुझे दिखा रहा हूं। तो बाइबल कहती है वो अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी आज्ञा को पाकर उसने अपने परिवार को छोड़ा, अपने लोगों को छोड़ा, अपना देश छोड़ा और जहां खुदा कह रहा था उसे जाने के लिए वो उस और चल पड़ा गया। वो खुदा ने एक वाचा बांधी थी उसके साथ कि मैं एक बेटा तुझे दूंगा जिसके द्वारा, जिसके वंश, ऐसा वंश होगा तेरा जिसके वंश से राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। इतनी संतान होगी तेरी जो काउंट नहीं की जाएगी। आकाश के तारे, जमीन के कण देख। और जब वो आज्ञा पाकर वहां से निकला, चल पड़ा, तो सालों बीत चुके हैं पर अभी तक वो वचन, वो वायदा जो खुदा ने उसके साथ किया था पूरा नहीं हुआ। बार बार खुदा से कहता है, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध हो जा। हर बार यही। और एक समय आता है जिसके वचन को भी आपने पढ़ा है, खुदावंद उसके सामने आता है और बाइबल में क्या भी पढ़ा, वो मुंह के बल गिर पड़ा। 17 की 17 में, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन में कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? इस बात को, इस वचन को जब हम देखते हैं तो क्या लगता है, ये वो जन है जिसने देश छोड़ा, अपने लोग छोड़े और खुदा के साथ साथ चल रहा है, जिसे बार बार खुदा कहता है मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध हो जा। बच्चा नहीं है, उम्र हो चुकी है, 100 वर्ष का है, उम्र इतनी हो चुकी है और अब वो वाचा, वो वायदा जो खुदा ने कहा था पूरा करने का टाइम है। जब टाइम आया तो वो हंस पड़ा और मन ही मन में क्या कहता है, क्या ये हो सकता है? ये बात कहना, ये हंसना उसका क्या लगता है आपको? शायद वो जान चुका है, वो समझ चुका है कि ये नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। एक 100 वर्ष का इंसान पुत्र उत्पन्न करे, एक 90 वर्ष की औरत गर्भवती हो। बाइबल कहती है वो हंसा और मन ही मन में ये बातें कह रहा है। शायद उसे यकीन हो चुका है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होगा। पर इसकी पहली लाइन पर अगर आप ध्यान दें, वो पहले वर्ड, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा। उम्र कितनी है उसकी? 100 साल। कैसे गिरा वो? मुंह के बल गिर पड़ा। क्या लगता है उसके गिरने से? खड़ा होकर नहीं कह सकता था वो कि हाँ ये तो कठिन है, बुजुर्ग है वो, 100 साल उम्र है, क्योंकि उसे तो लगता है मेरी उम्र निकल चुकी है, उम्र मैं बुढ़ापे में हूं, बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकता, ना मेरी वाइफ गर्भवती हो सकती है। पर बाइबल कहती वो मुंह के बल गिरा। शायद उसका गिरना अभी भी साबित करता है कि वो अपने खुदा के आगे कितना अधीन है।
वो उस अधीनगी के उस लेवल तक पहुंच चुका है जिसके विषय में खुदा शायद बार बार उसे कह रहा है, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध हो जा। उस गिरने पर भी वो हंस रहा है और मन में ये सोच रहा है कि अब ये होना मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता है। उसे यकीन है कि मेरे ये नहीं हो सकता है। पर खुदा ने क्या किया फिर? समय, वो वायदा जिस परमेश्वर की हजूरी में वो रह रहा है, टाइम आया, बाइबल कहती है, और उस अब्राहम के एक बेटा उत्पन्न होता है। क्या लगता है आपको? आपके हालात सालों से बीमार हैं, परेशानियों में हैं, दुखों में हैं। अब्राहम तो हंस रहा है, वो तो मन में कह रहा है ये मुश्किल है, पर क्या उसके जिस चीज के ऊपर उसको विश्वास है, क्या वो हुई? क्या वो हुआ जो खुदा चाहता था? नहीं, बाइबल कहती वो हुआ जो खुदा चाहता था। और अब्राहम के 100 साल में 90 वर्ष की उस सारा के एक बेटा उत्पन्न होता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने बनाया है सब कुछ, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। हमने बहुत बार सुना है, हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं ये वो ताया हुआ वचन है, सांस फूका हुआ वचन जब आपके अंदर प्रवेश करता है तो मुर्दा जिंदगियां जी उठती हैं। शायद वो वचन जब उसके अंदर प्रवेश किया तो जिसे विश्वास था कि वो गर्भ सूख चुका है, अब नहीं होगा, तो क्या हुआ फिर? वो मुर्दा गर्भ जी उठा और परमेश्वर की वाचा उसके जीवन में पूरी हो रहे हैं। वो अब्राहम जो बुढ़ापे में है, गिरा खुदा के आगे, मतलब अब उसे पता तो है नहीं होगा, पर फिर भी अधीनगी उसकी पूरी है। खुदा के आगे मुंह के बल गिरा वो, और परमेश्वर ने अपने आप को उस पे साबित किया, उस वचन को पूरा किया। आज ऐसा बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में पाया जाता है। बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं। दो तरह के मसीही आपकी जिंदगी में, आपके आसपास में पाए जाते हैं। एक तो वो जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, उनके जीवन में खुदा है, उनकी जिंदगियों की गाड़ियों में परमेश्वर है, पर ड्राइविंग सीट पे नहीं, साथ वाली सीट पे बैठा हुआ है। और वो खुद खुदा को बताने की कोशिश करते हैं, खुदावन मेरी जिंदगी में ये काम ऐसे कर। वो खुद कहते हैं परमेश्वर तू मेरी लाइफ में ऐसा कर। पर एक दूसरा विश्वासी ऐसा है जिसकी जिंदगी में खुदा है, उद्धार पाया हुआ है, उसने परमेश्वर को ग्रहण किया हुआ है, पर ड्राइविंग सीट के ऊपर उसने परमेश्वर को रखा है। उसने अपनी जिंदगी की गाड़ी उसे सौंप दी है कि खुदावन जहां तू चाहेगा इसे लेके जाएगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को खुदा के ऊपर निर्भर कर दिया है। शायद ऐसा ही था अब्राहम की जिंदगी में, उसने अपनी ड्राइविंग सीट के ऊपर परमेश्वर को रखा हुआ था। चाहे उसे अपने आप पर विश्वास नहीं है, उसे पता है मैं बुजुर्ग हूं, बुढ़ापे में हूं, पर उसने अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में प्रथम स्थान किसे दिया हुआ है? खुदा को दिया है। मुंह के बल गिरा खुदा के आगे, चाहे उसे अपने आप पर शक है। उसकी ड्राइविंग, उसकी जिंदगी में अहम और खास कौन है? खुदा है। और बाइबल कहती है जब वो ऐसा था तो खुदा ने उसके जीवन में वो काम किया जिसके विषय में परमेश्वर ने उसे कहा था। बहुत बार खुदा ने कहा था मत डर, मैं तेरी ढाल हूं, मैं वो काम करूंगा जो मैंने तेरे साथ वायदा किया। क्या लगता है आपको? आपकी हालात, आपकी परिस्थितियां, आपके कंडीशन कैसे भी क्यों ना हो, अगर वो बुढ़ापे में अब्राहम को संतान दे सकता है तो वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा आपकी जिंदगी में क्या नहीं कर सकता है? क्या उसे किस चीज की जरूरत है? उसे चाहिए सिर्फ वो हृदय, वो इंसान जो उसके वचन को सुने, मनन करे, उसको अपनी लाइफ डेडिकेट करके उसके वचन के अनुसार उसके पीछे पीछे चले। इस्राएली वो थे जिनके लिए खुदा ने मूसा को चुना ठहराया था। और वचन में हम लगातार खुदावन के दास से ऐसी बड़ी बड़ी बातों को सुनते हैं। उन्होंने बताया था ना वचन में कि एक बादल
हर समय उनके साथ चल रहा है। और जहां वो ठहरता है, वो लाखों छुड़ाए हुए इस्राएली उसी जगह पर क्या करते हैं? रुक जाते हैं, तंबू लग जाते हैं। बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लाखों की तादाद। यहां बादल रुका, वहीं पर वो रुक गए। बादल चला तो उठा दिए तंबू और उसके साथ साथ चल दिए। परमेश्वर की हजूरी है, प्रेजेंस है, पर वही लोग, वही कलीसिया जो हर समय उसको अपने साथ देखती है बड़े बड़े चमत्कार के द्वारा, कहीं ना कहीं कुड़कुड़ा रही हैं उसके लिए। और उनका कुड़कुड़ाना ही, उनका पूर्ण विश्वास प्रभु पे ना होना ही उनकी लाइफ में प्रॉब्लम रहा। और वो वहां से निकल तो आए, पर उस वाचा के देश में जहां वो लेके जाना चाहता था वो नहीं पहुंच पाए। ऐसी जिंदगियां, ऐसे विश्वासी हैं आज भी जो खुदा को ग्रहण कर चुके हैं, पर उस वाचा में पूरी तरह से डेडिकेट नहीं है, खुदा पर विश्वास नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? कितने जन समझ पा रहे हैं? अगर वो अब्राहम के जीवन में वो काम कर सकता है जब अब्राहम को पता है नहीं होगा, तो सोचो फिर आपकी लाइफ में वो क्या नहीं कर सकता है? कुछ भी कर सकता है। वो खुदा जिसने आपको रचा है, आपको बनाया है, वो आपकी जिंदगियों को कभी भी बदल सकता है। पर शर्त यह है, क्या आपकी गाड़ी उसके हाथ में है? क्या ड्राइविंग सीट के ऊपर आपने प्रथम स्थान देते हुए खुदा को रखा है कि नहीं? या फिर पास वाली सीट में बैठे प्रभु यीशु मसीह को आप गाइड कर रहे हैं, खुदावन मुझे ये चाहिए, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। ऐसा नहीं, क्योंकि आप उसे गाइड नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उसकी योजनाओं को, उसकी मर्जी को अपनी लाइफ में पूरा होते हुए कभी नहीं देख पाएंगे। वो यही चाहता है, पूरी रीति से हम अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दें, खुदा को समर्पित कर दें, और वो खुदा हमारी अगुवाई करे और वो हमें लेके चले जहां वो लेके जाना चाहता है। वचन कहता, अब्राहम को कहा, परिवार को छोड़, देश को छोड़, घर छोड़, परिवार छोड़, वहां चल जो देश मैं तुझे कहता हूं, जिस जगह के विषय में मैं तुझे कहता हूं। और अब्राहम बिना कुछ बोले, बिना कुड़कुड़ाए, बुढ़ापे तक खुदा के साथ साथ चलता रहा, उस वचन को पूरा करते हुए जिसके विषय में बार बार खुदा से कहता, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध हो जा। शायद खुदा जो आपकी लाइफ में करना चाहता है वो तभी पूरा होगा जब आप परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, उस सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। कई बार खुदा आपको जांचता है, वो देखता है, बहुत टाइम तक आपको चेक करता है, परखता है वो। जब तक आपका अतीत जीरो नहीं होता है, जब तक आपकी मैं खत्म नहीं होती, जब तक मैं, वो घुमंड आपका चूर नहीं होता है, टूट नहीं जाता, बिखर नहीं जाता है, जब आपको पता होता है कि बस अब मैं कुछ नहीं कर पाता हूं, अब मेरे पास ताकत नहीं है, बुद्धि नहीं है, बल नहीं है, अब ये काम मैं नहीं कर सकता हूं, तो वचन कहते हैं तब खुदा अपने बल से वो काम करके साबित करता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, जिसने तुझे चुना था, मैं वो सब कुछ करने की ताकत रखता हूं। हालेलुया। आप जिस वचन को पढ़ो, नबियों को, राजाओं को पढ़ो, उनकी जिंदगियों को जब तक वो जीरो नहीं हुए, खुदा ने उनकी लाइफ में कुछ नहीं किया। दाऊद जिसे राजा बनाने के लिए चुना गया, और खुदा से क्या करवा रहा है? भेड़ बकरियां चरवा रहा है। राजे ऐसे बनते हैं क्या? भेड़ बकरियां चरा के राजे बनते हैं? पर खुदा ने क्या कहा उसे? सोचो, सालों जंगलों में उन जानवरों के बीच में उसकी कंडीशन, उसके हालात कैसे होंगे, उसके कपड़े, खाना पीना, उसकी हालत कैसी होगी? बुरा हाल होगा शायद, उसका बदबू आ रही होगी, कपड़े उसके खराब होंगे। पर वो क्या कर रहा है? वो वही कर रहा है जो खुदा उसे करने के लिए कह रहा है। और जब उसने वो किया तो समय परमेश्वर ने उसे जिस काम के लिए उसका अभिषेक किया था, उसे उसी पदवी पर लेके गया। खुदा ने उसे राजा बना दिया। हालेलुया।
अब्राहम से खुदा ने कहा था तेरे वंश से राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे, और खुदा ने किया फिर। हालेलुया। वो जो खुदा जिसने आपको बुलाया है आपको चंगा करने के लिए, आपको बीमारियों से निकालने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, आशीषित जिंदगी देने के लिए बुलाया है उसने, वो कई बार आपको जांचता है। अगर आप अभी तक जीरो नहीं हुए, उस सिद्धता की ओर नहीं बढ़े, या आपकी जिंदगी की ड्राइविंग सीट के ऊपर अगर खुदा नहीं है, तो आप उस जगह तक, उस आशीष तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसके विषय में खुदा ने आपको कहा है। जो आशीष ब्लेसिंग उसने आपके लिए रखी है वो आप कभी नहीं ले पाओगे। तो जरूरी क्या है? अहम और